आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। देखिए गैल्वेनोमीटर में जो है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है। क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एक डोमेन बराबर कितना परमाणु होता है? एक डोमेन बराबर जो होता है 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 के बीच परमाणु होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है एक वस्तु 6 सेकेंड में 18 मीटर फिर पुनः 4 सेकेंड में 18 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु का औसत गति। आप लोग जानते हैं कि औसत गति बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हो गया 18 मीटर यानी 36 मीटर। कुल समय हो गया 6 जोड़ 4 10 सेकेंड। भाग दे दीजिएगा 3.6 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल तथा दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता तो इसे क्या कहते हैं? देखिए इसको जो है किया गया कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा क्योंकि किया गया कार्य W बराबर होता है F(s) cos थीटा। वही कह रहा है F हो गया बल, S हो गया दूरी का परिणाम। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल EMF। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सातवां कह रहा है आई डैश ए मिनिस्टर। आई बेयर ए मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 8 नंबर कहता है ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? देखिए ढहते विश्वास कहानी के संपादक जो है राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है? देखिए अनामिका के पिता का नाम जो हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 11 कह रहा है बिलियन ए का pH मान 6 है, बिलियन बी का pH मान 8 है, बिलियन सी का pH मान 2 है। किस बिलियन से हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? देखिए इनमें जो है जिसका pH मान सबसे कम होगा उसी का सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो बिलियन सी का कम है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश चौथे आवर्त और चौथे समूह में मौजूद होते हैं। देखिए इनमें से जो है कैल्शियम जो है चौथे आवर्त के दूसरे समूह में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा क्योंकि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। इसको तोड़ेंगे तो 2 8 8 2। देखिए चौथे आवर्त लास्ट में जो होता है उस पर समूह बताता है। ऑप्शन नंबर यानी कि दूसरे समूह में है। 13 कह रहा है भूपरपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता में उपलब्ध कौन सा तत्व होगा? एल्यूमिनियम और फेरस होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियाँ हैं। देखिए बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियाँ हो जाएगा Fe2O3 और SiO2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 कह रहा है डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। देखिए किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? इथेनॉल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? देखिए इनमें से जो है नायलॉन 6 संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं। देखिए आवर्त 6 और आवर्त 7 में जो है लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 कह रहा है अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है?
देखिए भौतिक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 कह रहा है ब्रह्म बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नहीं तो संयोजन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीटा क्षय परिणाम है। देखिए बीटा क्षय किसका परिणाम है, दुर्बल नाभिकीय बल का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 कह रहा है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। कौन सा जीव है जो स्वतंत्र जीवन यापन करता है, वह है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। माइकोप्लाज्मा को ही हम लोग PPLO कहते हैं। 22 कहता है कैडमियम प्रदूषक का संबंध किस बीमारी से है। देखिए कैडमियम प्रदूषक का संबंध जो है इटाई बीमारी से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मिनी मात्रा किस तत्व कमी के कारण होता है, पारा के कमी के कारण। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर कहता है प्रोटीन की कमी से क्या होता है, पेचिश हो सकती है, सही है। त्वचा रोग हो सकता है, सही है। बालों के रंग उड़ सकता है, सही है। उपयुक्त कथन सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 कह रहा है जीन्स मुख्यतः बने होते हैं, जीन्स मुख्यतः किसके बने होते हैं, DNA को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 कह रहा है हींग प्राप्त होता है। हींग देखिए किससे प्राप्त होता है, हींग जो है जड़ों से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 कह रहा है शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह सबसे तेज होता है। देखिए शरीर के महाधमनी में जो है रक्त का प्रवाह सबसे तेज होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 कह रहा है कैक्टस के सूल किसका रूपांतरण है। देखिए कैक्टस का सूल जो है पत्ते का रूपांतरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 कह रहा है नीचे दिए गए पौधे तथा उसके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। अदरक जो है प्रकंद का भाग है, सही है। प्याज जो है मौंसल पर्ण है, सही है। आलू जो है मूल नहीं है, आलू क्या है, कंद, आलू कंद है। नारियल भ्रूणकोश ये भी सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सुमेलित नहीं था। 29 कह रहा है रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है। देखिए रुधिर प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है। देखिए ब्रेड बनाने में जो है सेक्रोमाइसिस सेरेबिसिस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। देखिए इनमें से जो है खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है मिट्टी का उपजाऊ बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1 है तो 2 sin थीटा cos थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए tan थीटा बराबर 1 है तो यानी कि 1 बराबर 1 का मान होता है tan 45 का मान 1 होता है। tan कट जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 45। थीटा का मान हम लोग 45 रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, इसका आंसर होगा -1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 कहता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर बोल देते हैं तो 21 दिन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 आसान क्वेश्चन है यदि 75 का 20% 225 माइनस 420 का x% हो तो x का मान कहता है ज्ञात करने के लिए, इसका होगा 50, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है दो कार्यक्रम से 45 किलोमीटर घंटा 50 किलोमीटर चाल से चल रहा है तो इसका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका 240 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 36 कह रहा है नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ, 2015, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किस तारीख को चिन्हित किया। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शौचालय दिवस को 19 नवंबर के रूप में चिन्हित किया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस भी मनाते हैं। 16 अप्रैल को जो है विश्व आवाज़ दिवस मनाते हैं। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 38 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल होते हैं। देखिए RBI के आधिकारिक चिन्ह में तार का वृक्ष शामिल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 कहता है लाइफ मंत्रास द्वारा लिखित पुस्तक है। लाइफ मंत्रास किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, यह जो है सुब्रत राय सहारा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है, यह होगा बाजार संतुलन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
41 कह रहा है प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, इसका 9/20 होगा। 42 कह रहा है किस संविधान संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। देखिए इनमें से जो है 102वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में 102वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। और 100वां संविधान संशोधन देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन कहता है भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। देखिए इनमें से जो है 245 से 255 के बीच केंद्र राज्य संबंधों के वैधानिक संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसका चर्चा भाग 11 में है। 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। देखिए इनमें से जो है राज्य सूची में पुलिस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों संघ सूची का विषय है। 45 कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें को कौन निर्धारित करता है। यह जो है भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 46 कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक एक ही बार संशोधन किया गया। कब किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 47 कह रहा है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया। देखिए 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है 1976 में जोड़ा गया। किस संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। 48 कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया। यह जो है 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद। यह जो है अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब देखते हैं 50 कहता है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक के रूप में किसे माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लक्षद्वीप जो है देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र है। 52 कह रहा है माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। देखिए माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत जो है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि तथा अंगनितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति के द्वारा अनुशंसा की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE इसको लिख सकते हैं। यह जो है फेरबोनी समिति की अनुशंसा पर स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कब किया गया। 1992 में। 54 देखते हैं सेबी की स्थापना कब किया गया। सेबी की स्थापना जो है 1988 में किया गया। कब। 12 अप्रैल 1988 को किया गया। सेबी का मुख्यालय कहाँ है। मुंबई में। 55 देखते हैं कहता है RERA रेरा शब्द का पूर्ण रूप है। देखिए रेरा शब्द का पूर्ण रूप है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 कह रहा है दो वर्गों का परिमाप 48 सेंटीमीटर है 60 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है एक धनराशि 10% वार्षिक। इसका आंसर बता देते बना लीजिएगा 900 हो जाएगा। 58 कह रहा है समानुपात का क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा 468 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 कह रहा है एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे। तो एक अंक वाली कितनी हो जाएगी 2 3 5 7 यानी 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा जिसमें 2 एक सम अभाज्य संख्या है।
60 कहता है यदि बहुपद इतना के मूलों का वर्गों का योग दिया है तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 कह रहा है बौद्ध त्योहार सोंगक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोनक्रॉन कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए मंगोलिया देश जो है एशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। अब 63 कहता है डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। देखिए इनमें से जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा भारत बांग्लादेश की सीमा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा का 4096 किलोमीटर लगता है। नेक्स्ट 64 कहता है गांधी द ईयर डेट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जो है रामचंद्र गुहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 कह रहा है निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? वह दुर्ग जो है असीरगढ़ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 66 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? देखिए इनमें से जो है सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जातक कथा संबंधित है। देखिए जातक कथा जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 कह रहा है दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया? देखिए दारा शिकोह ने फारसी यानी कि उपनिषद को सिर-ए-अकबर नामक शीर्षक से अनुवाद किया, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 69 कह रहा है वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों की जलने की घटनाएं हो सकती है? देखिए वायुमंडल के जो है मध्य मंडल में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, उल्कापिंडों की जलने की घटना हो सकती है। नेक्स्ट कहता है 70 कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जो गरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं? तो यह होगा शरावती नदी पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 कह रहा है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? यह जो है भीमराव अंबेडकर ने आरंभ किए थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। जो कि पाक्षिक यानी 15 दिन में निकालते थे। कब कहाँ से आरंभ किए थे? 1924 में बम्बई से आरंभ किए थे। नेक्स्ट देखते हैं 72 कहता है किसने लिखा था यह इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 की क्रांति 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता था। यह कथन किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, देखिए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन होगा? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन। ठीक है, तत्वबोधनी समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। कौन? ज्योतिबा फूले। इस तीनों का मिलन गलत है। ठीक है, द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 74 कहता है व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में से सबसे प्रथम कौन था? देखिए पुर्तगाली जो थे सबसे प्रथम थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? देखिए उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब हुआ था? देखिए भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध जो है अक्टूबर 1962 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 कह रहा है ईरान की मुद्रा क्या है? देखिए ईरान की मुद्रा दिनार है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। नेक्स्ट कहता है 78 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए संस्कृत एक तरफ शास्त्रीय भाषा दिया, दूसरा तरफ मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया। संस्कृत को 2004 में मान्यता नहीं मिला है, इसको जो है 2005 में मान्यता मिला है। बाकी तीनों का मिलन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। देखिए अभी तक भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितने हैं? 6, जिसमें कन्नड़, मलयालम, ओरिया, तेलुगु, तमिल और संस्कृत। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? देखिए NW2 जो है सादिया से धुबरी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही प्रयागराज और
हल्दिया के बीच NW1 है, और कोट्टापुरम और कोल्लम के बीच NW3 है, नेशनल वाटरवेज 3। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? देखिए इनमें से जो है अवध राज्य को चेरी नाम दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। 81 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी है? देखिए भारत की जो है 5 राज्य की सीमा जो है नेपाल से जुड़ती है। कौन कौन राज्य? देखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम। झारखंड की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। 82 कह रहा है अप्रैल 2023 में किस शहर में पौन, लंगड़ा आम, रामनगर भांठा बैगन, आदमचीनी चावल को GI टैग मिला है? कहाँ का? बनारसी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। वहीं राज रहता तो उत्तर प्रदेश का। 83 कह रहा है कृत्रिम पैरों से दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? देखिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कृत्रिम पैरों से कौन है? हरिबुध मागर, जो नेपाल के हैं। ऑप्शन नंबर D इसका सही होगा। 84 कह रहा है आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है दृश्यम 2 को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। 85 कह रहा है ऑकस संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा? यह जो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। ऑकस A से शुरू होता है, एस ऑस्ट्रेलिया होता है। 86 कह रहा है 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया? देखिए रेपो दर जो है 6.50 निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। 87 कह रहा है चूज द करेक्ट वॉइस, एक्टिव से पैसिव बदलना है। टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय सना, तो इसका पैसिव हो जाएगा सना हैड प्रिपेयर्ड टी। ऑप्शन नंबर B इसका सही होगा। 88 कह रहा है बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए बोल रहा है, तो चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट, चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। 89 कह रहा है आई शैल हैव बीन रीडिंग, ठीक है ना, इसका कह रहा है करेक्ट ट्रांसलेशन करने के लिए आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ चुका होऊंगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। 90 कह रहा है फुल स्टॉप आर आल्सो कॉल्ड, यानी फुल स्टॉप देते हैं उसको क्या कहते हैं? पीरियड्स। ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। 91 कह रहा है विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, इसका होगा A कोलन। ऑप्शन नंबर B इसका सही होगा। 92 कह रहा है यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? बिजली प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन नंबर B इसका सही होगा। 93 कह रहा है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है, तो यह होगा अत्यधिक आवर्तित होगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। 94 कह रहा है एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होते हैं, एक साधारण आवर्धक ग्लास में जो है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर B इसका सही होगा। 95 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, ठीक है ना। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, सही है। उपर्युक्त में से दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। 96 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है। लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, यही कार्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। सतह पर एक कंकड़ पर दबाव डालना कार्य हो रहा है। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली को आगे बढ़ जाना, सही है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, इसमें भी कार्य हो रहा है। 97 कह रहा है उगते सूरज का देश कहा जाता है। देखिए उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर D इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 98 कहता है मंदाकिनी का पर्यायवाची बताएं। देखिए मंदाकिनी का पर्यायवाची गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। 99 कह रहा है संधि का भेद नहीं है। देखिए संधि का 3 भेद है, ठीक है ना। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संज्ञा संधि जो है संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर D इसका सही होगा।
100 कह रहा है देवेश का संधि विच्छेद है। देखिए देव जोड़ इस बराबर देवेश होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इस प्रकार हम 100 क्वेश्चन का देख लिए बिहार पुलिस का सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।